चैप्टर 1। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में डर्जली परिवार रहता था, जिसमें मिस्टर वर्नन डर्जली, मिसेस पेटूनिया डर्जली और उनका 1 साल का बेटा डडली डर्जली रहते थे। मिस्टर डर्जली ग्रिनिंग्स नाम की कंपनी में काम करते थे। वे एक मोटे और मूंछों वाले और मोटी गर्दन वाले इंसान थे, जबकि उनकी पत्नी पेटूनिया एक पतली और सामान्य से लगभग 2 गुनी गर्दन लंबी वाली औरत थी। इनकी ज़िंदगी में एक रहस्य था, पॉटर परिवार। पेटूनिया की बहन लिली पॉटर, उसका पति जेम्स पॉटर उनसे उतने ही अलग थे जितना ज़्यादा वे हो सकते थे। उनका एक बच्चा भी था। मिस्टर डडली मंगलवार की सुबह को उठे और अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकले। जब वो अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही है। जब मिस्टर डडली ने आंखें झपकाकर दोबारा देखा तो बिल्ली के हाथ में कुछ नहीं था, पर अब बिल्ली साइन बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करती हुई दिख रही थी। उस दिन शहर में बहुत ही अजीबोगरीब लोगों को अजीब चोगा पहने हुए और अजीब बातें फुसफुसाते हुए सुना गया था। उस दिन आसमान में बहुत सारे उल्लू भी उड़ रहे थे। जब मिस्टर डर्जली नाश्ता करने के लिए बेकरी के पास से गुजरे तो वो कुछ बातें सुनकर हैरान हो गए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने भी यही सुना है। हाँ हाँ, उनका बेटा हैरी। लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। मिस्टर डर्जली के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। फिर उन्होंने अपने आप को शांति देते हुए सोचा कि और भी तो पॉटर परिवार हो सकते हैं दुनिया में, और उन्होंने अपनी पत्नी को इसके बारे में ना बताने का निर्णय किया। पेटूनिया हमेशा अपनी बहन के बारे में सुनकर डर जाती थी। जब वो अपने घर के पोर्च में घुसे तो उन्होंने देखा कि वो बिल्ली अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों के चारों तरफ कुछ निशान थे। शू! मिस्टर डर्जली चिल्लाए और बिल्ली हिली तक नहीं। मिस्टर डर्जली घर के अंदर गए और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब उन्होंने समाचार सुने तो न्यूज़ एंकर मजाक में बोल रहा था, आज रात लगता है उल्लुओं की बारिश हुई थी, क्योंकि शहर में हर जगह उल्लू मंडरा रहे थे और अजीब घटनाएं हुई थीं। मिस्टर डर्जली ने घबराते हुए अपनी पत्नी से पूछा, हाँ पेटूनिया, क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई खबर मिली है क्या? नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। पर क्यों? समाचार से कुछ अजीब खबरें मिल रही थी, तो मैंने सोचा कहीं उनका लेना देना उन अजीब लोगों से तो नहीं। जब मिस्टर डर्जली अपने कमरे में गए तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बिल्ली अभी भी वही थी। मिस्टर डर्जली और मिसेस डर्जली भले ही नींद में सो गए, पर बाहर बैठी बिल्ली सीधी आधी रात को ही जरा सी हिली। जब जिस मोड़ पर वो नजरें लगाए बैठी थी, वहाँ एक लंबा दुबला और बूढ़ा आदमी जामनी चोगा पहने हुए अचानक से ऐसे प्रकट हुआ जैसे मानो धरती से प्रकट हुआ हो। उसकी नीली आंखों पर चांद के आकार का चश्मा था और उसके बाल और दाढ़ी उसकी कमर तक पहुंच रही थी। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। वे अपने चोगे की जेबों में कुछ ढूंढ रहे थे और बिल्ली को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से चांदी के सिगरेट के लाइटर जैसा एक यंत्र निकाला और जैसे ही उससे क्लिक किया तो धीरे धीरे सड़क की सारी लैंप की रोशनी चली गई। एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब भूरी बिल्ली एक गंभीर दिखने वाली महिला में बदल गई, जिन्होंने हरे रंग का चोगा पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था। उनके बाल जूड़े में बंधे थे। प्रोफेसर डम्बलडोर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप भी जश्न मना सकती थी। प्रोफेसर मैकगोनागल गुर्राईं, हाँ जश्न। लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं कि अब मगलुओं को भी खबर हो गई कि कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, क्या तुम जानते हो कौन सच में चला गया है? लगता तो ऐसा ही है, प्रोफेसर डम्बलडोर बोले। कम से कम आपको तो तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़कर उसका नाम लेना चाहिए। वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट नाम है उसका। मैं 11 साल से लोगों को बोल रहा हूँ कि वोल्डेमॉर्ट का नाम बोलने में उन्हें नहीं डरना चाहिए। मैकगोनागल बोली, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ आपसे तुम जानते हो कौन डरता था। एल्बस बोले, हाँ, मैं सबसे ज़्यादा इतना नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, लोग कह रहे हैं वोल्डेमॉर्ट कल रात को गॉड्रिक हैलो में गया था और लिली और जेम्स पॉटर के क्या वे लोग मर चुके हैं? डम्बलडोर ने सिर झुकाया। हाँ। प्रोफेसर बोली, ओह एल्बस, लोग यह भी कह रहे हैं कि उसने हैरी को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे मार नहीं पाया और उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई और वो गायब हो गया। डम्बलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। क्या यह सच है
इतनी शक्ति होने के बावजूद वह एक बच्चे को नहीं मार पाया। डम्बलडोर ने अपने हाथ से ग्रहों वाली घड़ी निकालते हुए बोला, हैग्रिड को देर हो गई। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया। यह लोग मैंने अब तक जितने मगलू देखे हैं उन सब में सबसे बुरे हैं। उनका बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ है, हैरी पॉटर, जो कि हमारी दुनिया में इतना मशहूर है, जिसका इतना नाम होगा, वो इन लोगों के बीच रहेगा। प्रोफेसर बोले, मैंने उनके लिए चिट्ठी लिख दी है। क्या आपको नहीं लगता वह मशहूर होगा इससे पहले कि वह चलना और बोलना सीख सके? उसे तो याद भी नहीं होगा कि वो मशहूर क्यों है। तभी एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा से नीचे उतरती आई। उस पर एक 2 गुना लंबा और कम से कम 5 गुना चौड़ा जंगली दिखने वाला, जिसके काले बाल और दाढ़ी ने उसके चेहरे का बहुत सा हिस्सा ढक रखा था, आया। उसका नाम हैग्रिड था, रूबियस हैग्रिड। उसने ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक नाम के जादूगर से उधार ली थी। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें एक बच्चा सो रहा था और उसके माथे पर एक बिजली जैसा निशान था। यहीं पर वोल्डेमॉर्ट ने गायब होते हुए उसे ये निशान दे दिया था। अब यह जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। जब डम्बलडोर बच्चे को कंबल में रखकर उसके पास एक चिट्ठी मकान नंबर 4 के गेट पर रखी तो हैग्रिड की आंखों में आंसू आ गए। गुड बाय बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। उन्होंने अपने चांदी वाले यंत्र से क्लिक किया और लैंपें दोबारा जल गई। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। पूरे देश में लोग छुप छुप कर अपने ग्लास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वह लड़का जो जिंदा बच गया।